ज़ोमैटो एक ऐसा नाम जो लिस्टिंग के दिन से ही एक के बाद एक धमाका अपने इन्वेस्टर्स को देता आ रहा है। लिस्टिंग के दिन ही कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो दुगना हो जाना, इस कंपनी की स्टॉक प्राइस को लेकर एक के बाद एक धमाकेदार न्यूज़ के आना, उसका अप्स एंड डाउन्स, एंड नाउ जीएसटी एंड टैक्स रिजिम से रिलेटेड एक और न्यूज़ जिसमें ज़ोमैटो भी शामिल है मार्केट पे आ गई। फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, इन जैसे कंपनी की टैक्स पेमेंट लायबिलिटी को शिफ्ट किया गया है। इस रिसेंट लखनऊ की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें 45 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की इस डिसीजन से इंडियन जो फूड कंपनी है उसमें क्या इफ़ेक्ट आने वाला है एंड उसकी जो कस्टमर्स बेस है उस पर भी इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये आज की जो डिस्कशन है उसका मेन टॉपिक है। उससे पहले आप लोग अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ये ज़ोमैटो जैसी फूड चेन कंपनीज़ जो फूड डिलीवरी बिजनेस में अपना जो एक शानदार एंड कॉन्क्रीट बेस बना चुका है, नॉट ओनली इन द मेट्रो सिटीज़ बट ऑल्सो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ ऑल्सो। इन जैसे फूड चेन कंपनीज़ को अपने डिलीवरी के दौरान 5% टैक्स कलेक्ट करना होता है, जो होता है कस्टमर्स से। हम जैसे कस्टमर्स अगर 100 रुपीज़ की कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें 5% जीएसटी भर के 105 रुपीज़ पे करना होता है। ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ जो टैक्स ज़ोमैटो कलेक्ट करता है वो रेस्टोरेंट को जमा करता था। 1 जनवरी से ये नहीं होगा। अब ये 5% टैक्स डायरेक्टली ज़ोमैटो को इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये डिसीजन से कस्टमर को कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उसे पहले भी 5% टैक्स देना होता था, अब भी वो 5% टैक्स देना पड़ेगा। पर टैक्स की जो लायबिलिटी है वो पहले रेस्टोरेंट की जो ओनर है उसका था, पर अब टैक्स की ये पूरा लायबिलिटी सब कुछ जो है वो ज़ोमैटो जैसी कंपनी के ऊपर आ गई है। गवर्नमेंट की इस डिसीजन से कस्टमर को तो तकलीफ़ नहीं, पर छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स है जो ज़ोमैटो जैसी फूड चेन के साथ मिला हुआ है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पहले उन्हें एक ही हिसाब किताब की बुक जो मेंटेन करना होता था उसमें ही वो सारे हिसाब रखते थे, पर अब उन्हें जीएसटी के लिए एक अलग से एक हिसाब रखना पड़ेगा एंड जीएसटी एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी के एक अलग बुक उसे मेंटेन करना होगा, जिसके दौरान वो कंपनियां जो ज़ोमैटो के साथ फूड चेन बिजनेस में शामिल है, शायद इस जीएसटी टैक्स रिजिम की जो लायबिलिटी है इसके कारण बहुत सारे छोटा मोटा जो रेस्टोरेंट्स है जो ज़ोमैटो के साथ जुड़ा हुआ था वो शायद अपना फ्यूचर बिजनेस कंटिन्यू ना कर सके। इससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर कोई और इफ़ेक्ट हमें दिखाई नहीं देता और जो ज़ोमैटो की जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसके ऊपर भी इस जीएसटी की जो 5% टैक्स की जो इश्यूज़ है उसकी कोई इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि पहले जो 5% टैक्स था जो कस्टमर को पे करना होता था अब भी वो 5% ही रहा है, उसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है जो डायरेक्टली कस्टमर को अफेक्ट करे। सो प्लीज़ आपका मेरा ये इन्फॉर्मेशन अगर समझ आया एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।